हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव के जेईई मेंस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सिर्फ 2022 के यहाँ पर हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर अलोंग एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाई EY इज इक्वल टू 540 sin पाई इंटू 10 पावर 4 x माइनस ct, ये वोल्ट पर मीटर में दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देन द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड दी है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे। यहां से E नॉट की जो वैल्यू मिलेगी गिवन, E नॉट की वैल्यू हो जाएगी 540 वोल्ट और स्पीड ऑफ लाइट C की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां से B नॉट हमें फाइंड करना है। तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट के इक्वल। तो यहां से B नॉट की वैल्यू मिल जाएगी E नॉट अपॉन C। तो ये 540 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर 8, तो 180 इंटू 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। तो 18 इंटू 10 पावर 7 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। यानी बी नॉट की वैल्यू आएगी 18 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई BY इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 साइन 1000 पाई 5x माइनस 4 इंटू 10 पावर 8t। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है टेस्ला में। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां से हम इसकी वेव की स्पीड लिखेंगे जब, तो ये v की वैल्यू जो होगी ओमेगा बाई k के इक्वल हो जाएगी। और यहां से ओमेगा की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर 8 और k की वैल्यू है 5। तो 0.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये वेव की स्पीड आ जाएगी ईएम वेव की। और v इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन B नॉट। E नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B नॉट इंटू B के इक्वल हो जाएगा। और B नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 और ये 0.8 इंटू 10 पावर 8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 पावर 2 यानी 400 वोल्ट। ये E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो 4 इंटू 10 पावर 2 वोल्ट पर मीटर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड EY 900 sin ओमेगा इंटू t माइनस एक्स बाई सी। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू मैग्नेटिक फोर्स on a charge q moving along y axis with a speed of 3 into 10 power 7 मीटर पर सेकेंड will be। तो देखिए यहां पर जो चार्ज की स्पीड दी गई है वो 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड दी है। ये v स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल दी है।
और क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला है एफ ई अपॉन एफ एम, तो एफ ई की वैल्यू होती क्यू ई और ये क्यू वी बी, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये E अपॉन V इंटू बी है, V की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10⁻⁷, और E बाई V हो जाएगा यहां पर C के इक्वल, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और 3 इंटू 10⁷ इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल, तो इसका आंसर आएगा 10:1। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई इज इक्वल टू 56.5 sin ओमेगा इन द ब्रैकेट t माइनस एक्स बाई सी न्यूटन पर कूलम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव if it is propagating along x-axis in the free space। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 दी गई है, तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर ई नॉट की वैल्यू जो गिवन है ये 56.5 न्यूटन पर कूलम होगी, और इंटेंसिटी फाइंड करनी है। I इक्वल टू फार्मूला होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, वैल्यू पुट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ई नॉट की वैल्यू 56.5 का स्क्वायर और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.24 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगी, तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। Next question, an electric bulb is rated at 200 watt. What will be the peak magnetic field at 4 meter distance produced by the radiation coming from its bulb? Consider its bulb as a point source with 3.5% efficiency दी है। तो देखिए जो पावर दी गई बल्ब की वो 200 वाट है, लेकिन जो इफिशियंसी है वो 3.5% है, और इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, नहीं पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए ये इसकी इफिशियंसी है 200, इसका 3.5% हम करेंगे, तो ये 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। ये इसकी पावर है, और इससे इंटेंसिटी जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो आर का स्क्वायर करेंगे 16, और यहां पर ये इसकी जो वैल्यू होगी बी नॉट स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू नॉट के इक्वल होगी। यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा। इससे हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 3.5 अपॉन ये 8 बचेगा यहां पर, और ये बी नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻15 अपॉन ये 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहां से ये बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 10⁻15। ये 10⁻15 को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻−15 हो जाएगा,
और 3.5 में 12 से डिवाइड करेंगे। ये 2.9 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा। और ये बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, इसका रूट लेंगे तो 2.9 का जो रूट आएगा ये 1.71 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.71 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ए सिग्नल ऑफ 100 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्रांसमिटेड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी वाई। तो देखिए जो यहां पर जब ये वैल्यू बहुत अधिक होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी 10⁻14 हर्ट्ज के ऑर्डर में होती है, 10⁻14 टू 10⁻15 हर्ट्ज के ऑर्डर में दीगर होती है, तो उस कंडीशन में यहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। The magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by vector v is equal to 2 into 10⁻⁻8 sin 0.5 into 10⁻3x plus 1.5 into 10⁻11t। ये जे कैम में दिया है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जो यहां पर वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ये वेक्टर v इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 साइन 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। तो यहां से हम v इक्वल टू सी ओमेगा वाई के लिखेंगे। ओमेगा की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वैल्यू। और यहां पर बी नॉट की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻8, तो यहां से ए नॉट की वैल्यू मिल जाएगी सी इंटू बी नॉट के इक्वल, ये सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और ये 2 इंटू 10⁻⁻8, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 वोल्ट पर मीटर ई नॉट की वैल्यू आएगी। डायरेक्शन निकालेंगे तो ईएम वेव की डायरेक्शन माइनस आई कैप में दी है और मैग्नेटिक फील्ड की जे कैप में दी है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप में है और ये माइनस आई कैप में ईएम वेव है। ई क्रॉस बी। तो देखिए यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ईएम वेव की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो जेड एक्सेस के लॉन्ग ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ये जेड एक्सेस के लॉन्ग आएगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग जेड एक्सेस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।